आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आप। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार तू झाड़ू तरह से। क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते हो। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी। इंसान अगर मेहनत करता है ना तो उसकी खराब नहीं जाती है। आज तक आपके जीवन में कितनी भी खराब हुई हो, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी 11वीं इतनी बर्बाद थी। मैंने बहुत मेहनत करी, पर मैंने एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी, तो मेरी 11वीं बिल्कुल उड़ी हुई थी। 12वीं में जब मैं आया, 12वीं में आने के बाद मैंने सोचा हाँ यार, अब मेरे को डायरेक्शन पता चल गया, अब मेरे को पता चल गया किस तरह से पढ़ना होता है। तो भाड़ में गई सारी 11वीं, भाड़ में गया, जो हुआ सब चीज भूल के अब 12वीं पे अच्छे से फोकस करूंगा। और मेरी 12वीं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी। तो इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ, कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले। और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना, भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है। मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। कोई कहेगा कि खराब हो, नहीं, बहुत खराब। ये जो बहाने तुम लगाते हो ना कि भैया अभी ये चल रहा था तो इसलिए नहीं हो पाया, ये चल रहा था इसलिए नहीं हो पाया, भैया त्योहार आ गए इसलिए नहीं हो पाया। त्योहार पूरे जिंदगी भर आएंगे। ये 10वीं सिर्फ इस साल है, ये 11वीं सिर्फ इस साल है, ये 12वीं सिर्फ इस साल है, ये वापस रिपीट में नहीं आएगी। इसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है जो होती है रिग्रेट। ये रिग्रेट करोगे, काश यार उस समय एक हफ्ता निकाल के ढंग से पढ़ लेते। खुदा है, इस जमाने, इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज है प्रॉब्लम, और ये सबको नसीब भी नहीं है। प्रॉब्लम खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है, और जिन पे खुदा बहुत विश्वास करता है कि इस प्रॉब्लम की औकात यही इंसान लगा सकता है। राइट? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप अकेले होते जाएंगे। अकेले होने के साथ थोड़ा सा दुखी भी होंगे, बेचैन भी होंगे, परेशान भी होंगे। और जो झुंड में आपके दोस्त हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे। और कभी कभी आपको जलन होगी कि ज्यादा खुश तो ये हैं बिना पढ़े लिखे, हम पढ़ लिख के भी दुखी हो रहे बिना बात के। तो ये कैसी जिंदगी है? तो जब जब ये दुख हो तो एक बहुत अच्छे चिंतक हुए J.S. मिल, उनका एक वाक्य याद कर लीजिएगा बस। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड के विचारक थे। उन्होंने कहा, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एन अनसेटिस्फाइड पर्सन देन ए सेटिस्फाइड पिग। एक संतुष्ट सुअर होने से बहुत बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हें मार्क्स सारे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो।
जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूँ, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है, मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊँ, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सकते। ज्यादातर लोग अच्छे वक्त के बाद फिर बुरे वक्त में क्यों चले गए? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बढ़िया करने में फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच, गलत माइंडसेट दोनों मिलकर बुरा वक्त लेके आएंगे। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, माइंडसेट बढ़िया नहीं है, ये कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएंगे, निश्चित है, आज नहीं तो कल। आपका वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, खराब है, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं हुई, तो खराब वक्त और अच्छी सोच मिलकर फिर से अच्छा वक्त लेके आ जाते रहे। ये समझना होगा कि इंसान अगर मेहनत करता है ना, तो उसकी खराब नहीं जाती है। आज तक आपके जीवन में कितनी भी खराब हुई हो, मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी 11वीं इतनी बर्बाद थी, मैंने बहुत मेहनत करी, पर मैंने एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी, तो मेरी 11वीं बिल्कुल उड़ी हुई थी। 12वीं में जब मैं आया, 12वीं में आने के बाद मैंने सोचा हाँ यार अब मेरे को डायरेक्शन पता चल गया, मेरे को पता चल गया किस तरह से पढ़ना होता है, तो भाड़ में गई सारी 11वीं, भाड़ में गया, जो हुआ सब चीज भूल के अब 12वीं पे अच्छे से फोकस करूंगा, और मेरी 12वीं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी। तो इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ, कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। एक बहुत बढ़िया शेर किसी ने कहा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। होता है, करते हैं हम ऐसा, किसके मैसेज आए हैं, किसने क्या क्या स्टोरी डाली है, किसी ने कोई हमें टेक्स्ट तो नहीं करा, किसी की कॉल तो नहीं आई थी, किसने क्या क्या पोस्ट करा है रात में। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, सबसे बड़ा ब्लंडर। अगर हम शुरुआत के ही टाइम में अपना डोपामीन लेवल बहुत ऊपर कर देंगे, हम शुरुआत में उठते ही इंस्टाग्राम चला लिया, रील चला ली, हमने गाने सुन लिए, तो हमने बहुत आसान वाली चीज शुरुआत में कर ली, अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो चुका है। तो इसलिए शुरुआत में दिन जब हमारा, बस एक गोल बना लो कि भैया हाफ ईयरली का सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बस हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस जो है बैठ के रगड़ के 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, सिटिंग लगाऊंगा और मेहनत करना सीख जाऊंगा, क्योंकि ये जो मेहनत है ये काम आएगी 11वीं 12वीं में, सिलेबस काम नहीं आएगा। सिलेबस बहुत आसान है 10वीं का, मेरे को पता है, दुनिया बहुत बोलती है 10वीं का सिलेबस के बारे में बात करते हैं, 10वीं तो बहुत आसान है, अरे मैं मानता हूँ बहुत आसान है, पर मैं तो तुम्हें 10वीं से 11वीं के लिए ट्रेन करना चाह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें मेहनत करना सिखा। होता है, करते हैं हम ऐसा, किसके मैसेज आए हैं, किसने क्या क्या स्टोरी डाली है, किसी ने कोई हमें टेक्स्ट तो नहीं करा, किसी की कॉल तो नहीं आई थी, किसने क्या क्या पोस्ट करा है रात में। सबसे बड़ा ब्लंडर है ये, सबसे बड़ा ब्लंडर। अगर हम शुरुआत के ही टाइम में अपना डोपामीन लेवल बहुत ऊपर कर देंगे, हम शुरुआत में उठते ही इंस्टाग्राम चला लिया, रील चला ली, हमने गाने सुन लिए, तो हमने बहुत आसान वाली चीज शुरुआत में कर ली, अब हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो चुका है। तो इसलिए शुरुआत में दिन जब हमारा शुरू हो रहा है, तो कहीं पे भी फोन हमारा नहीं होना चाहिए शुरू के 2-3 घंटे तक।